अरे शर्मा जी। हाँ जी बताइए। ये पेपर में लिखा है ईवी स्टॉक्स ही फ्यूचर है यार, यहाँ तो इन्वेस्ट करना बनता ही है। अरे हाँ साहब बिल्कुल, ईवी के स्टॉक्स ही चढ़ेंगे ऊपर, खरीद लो। हाँ जी बिल्कुल। बट आप ये तो बताइए ईवी स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं? अरे ईवी स्टॉक्स एक तो देखो अपना टाटा मोटर्स और और हाँ हाँ शर्मा जी और अरे मैं समझ गया, गोयला से पूछते हैं ना, बताएगा वो। अरे जी हाँ गोयला से पूछते हैं, चलिए। अच्छा और एक चीज और याद रखना, ना लाइक करना है ना सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं करना, ठीक है? अरे 100% फ्री में सब लेके जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ। चलो चलो चलो। लो जी, गोयला आ गया है आपके सामने और आपको मैं बताने वाला हूं टॉप 5 ईवी स्टॉक्स इन विच यू शुड इन्वेस्ट इन। अब बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इन दोनों की तरह मत बनना, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको पता है यहाँ क्वालिटी मिलती है हमेशा A1। अब हर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की तरह डायरेक्टली आपको आंसर बता देंगे? ना 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 ना, पहले पूरी कहानी होगी फिर आपको आंसर पता चलेगा। मैं बताने आपको क्या क्या वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहला इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के बारे में, फिर ईवी इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में, उसके बाद बताऊंगा रीजंस क्या है कि ईवी इंडस्ट्री अच्छा कर सकती है, गवर्नमेंट फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स में लिस्टेड होंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंपनीज हैं जो टॉप 5 जो मैं रेकमेंड करता हूं फॉर यू टू इन्वेस्ट इन ईवी स्टॉक्स। नाउ इफ यू आर समवन जो बोलेगा हर्ष मुझे सब नहीं जाना, मुझे सीधा आंसर जाना है, तो दोस्त आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, सीधा एंड पे क्लिक करना, आपको टॉप 5 ईवी स्टॉक्स मिल जाएंगे। और मैं तो यही रेकमेंड करूंगा यार, पूरी इंडस्ट्री को समझो तब अपना डिसीजन बनाना टू इन्वेस्ट और नॉट। शुरू करें। अब बात करते हैं इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में। अब इसके बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स हैं। सबसे पहला आप देखोगे इंडिया का 4th लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट है इन द वर्ल्ड, तो ऑटोमेटिकली इट शोज कि हम काफी इंपॉर्टेंट हैं फॉर दिस इंडस्ट्री। प्लस और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वी आर द लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट हैवी ट्रक्स मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। तो इन द वर्ल्ड वाइड ऑटोमोटिव मार्केट इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। अब अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च एजेंसी, उनके हिसाब से हमारी इंडस्ट्री विल ग्रो बट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में ग्रो करेगी। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम रूरल डिमांड बहुत कम हो गई है, एंड सेकंड चीज सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपने खुद ट्राई किया होगा, अगर आप या कोई भी और जिसको आप जानते हो वो गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहा है, कम से कम 4 से 5 महीने की वेटिंग तो कहीं भी नहीं गई। क्यों? ग्लोबल चिप शॉर्टेज। ठीक, बिकॉज ऑफ दिस इन्होंने बोला है फॉर द ईयर फाइनेंशियल 22-23 पहले इनका स्टैंड था इंप्रूविंग, अब इनका स्टैंड हो गया है न्यूट्रल। तो ग्रोथ होगी बट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होगी जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होते। अब पूरा ऑटो इंडस्ट्री के ना ये सारे एसक्यूज और प्रोडक्ट्स हैं, मेजरली इन सब कैटेगरीज में फिट हो जाते हैं। अब और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। सबसे पहला जो डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इट सेज द वॉल्यूम्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5 to 9% ईयर ऑन ईयर इन 2022 to 2023, और ये ग्रोथ होगी आफ्टर 3 years ऑफ कंसेक्यूटिव डिक्लाइन। 3 साल कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुआ है बट नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। इसके बाद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर जो हमारे पैसेंजर व्हीकल्स हैं, दे आर सपोज टू ग्रो एट 5 to 9%। अगेन इसमें इश्यूज आएंगे क्योंकि चिप शॉर्टेज चल रही है, एंड वी कैन वेरी सेफली अज्यूम चिप शॉर्टेज अगले 3-4 क्वार्टर्स के लिए तो और मिनिमम रहेगी ही रहेगी। उसके बाद 2 व्हीलर सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5 to 8%। अगेन ये थोड़ा कम है। ये कम क्यों है? वाई? बिकॉज रूरल डिमांड में प्रॉब्लम है और वहाँ रूरल परचेजिंग पावर को इंक्रीज करने में टाइम लगेगा। आप सबको पता है, हम सबको पता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू चल रहा है, एंड दिस इज वाई वी नीड टू इंक्रीज द परचेजिंग पावर रूरल डिमांड सो दैट 2 व्हीलर और चले। इसके बाद आता है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, और जब मैं एक सेगमेंट बता रहा हूँ इसमें मीडियम सीवीज भी आएंगे, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स भी आएंगे, दोनों इंक्लूड हैं। अब इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 16 to 22% फॉर द ईयर 2022 to 2023। अब बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रोथ इन आवर कंट्री, और ये काफी इंसेन है। सबसे पहले आप देखोगे एक रिपोर्ट आई थी एनर्जी स्टोरेज अलायंस की तरफ से। व्हाट दे आर सेइंग इज दैट दे एक्सपेक्टिंग कि जो ईवी मार्केट है इन इंडिया शुड ग्रो बाय 36% CAGR। आप समझो 36% CAGR टिल 2026। ये फिगर्स बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, और उसी रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि द ईवी बैटरी मार्केट है इट विल इंक्रीज बाय 30% CAGR बाय 2026। सो अगेन बोथ ईवी मार्केट्स, चाहे वो गाड़ी हो बैटरी हो, काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब ड्यूरिंग द पैंडेमिक एज वेल पैसेंजर व्हीकल्स में ना, ईवी के पैसेंजर व्हीकल्स में बहुत ओवरवेलमिंग डिमांड आई थी, और आप खुद ये नोटिस करोगे अपने आसपास कोई ना कोई तो होगा दूर रिश्तेदार या फ्रेंड जिसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज किया है, या हो सकता है आप खुद हो।
बट ये सारी डिमांड फुलफिल भी नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द चिप शॉर्टेज, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। अब बात करते हैं हम टू व्हीलर सेगमेंट में। इन ईवीज टू व्हीलर सेगमेंट हैज सीन अ मैसिव ग्रोथ ऑफ 436%। 436%, ये बहुत इंसेन फिगर्स हैं। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है विच इज द थ्री व्हीलर्स, राइट, द थ्री व्हीलर्स इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। अब डेफिनेटली इनकी डिमांड बहुत कम हो गई थी। वाई? बिकॉज कोविड था, सब बंद था, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, तो ऑफकोर्स इनकी डिमांड कम हो गई थी। बट इट इज एक्सपेक्टेड थ्री व्हीलर इंडस्ट्री विल ग्रो बाय डबल डिजिट्स। क्यों? क्योंकि अब इंडिया खुल रहा है एंड वी आर थिंकिंग कि कोविड खत्म हो गया, होपिंग कि कोविड दोबारा ना आए। तो अगर सब नॉर्मल गया तो जस्ट डबल डिजिट्स में हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये थ्री व्हीलर सेगमेंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में थ्री व्हीलर सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू देयर 45% मार्केट शेयर। आपको ये चार्ट दिख रहा है? ये चार्ट मुझे इस लिंक से मिला था, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इससे आपको एक अच्छा आइडिया पड़ जाएगा अबाउट द ईवी ग्रोथ इन आवर कंट्री। ये सब तो चलो ठीक है, बट क्या गारंटी है कि आगे और अच्छा करेगा? ट्रिगर क्या है? हर चीज़ में ना एक ट्रिगर की जरूरत पड़ती है और सबसे बड़ा ट्रिगर होता है गवर्नमेंट। ट्रिगर मैं आपको समझाता हूँ। इन्वेस्टमेंट भाषा में ट्रिगर उसको बोलते हैं जो एक एक्शन मोटिवेट करता है। तो गन में आप देखोगे ट्रिगर, जैसे ही प्रेस द ट्रिगर वो बुलेट बाहर निकलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो व्हाट इज द ट्रिगर फॉर द ईवी मार्केट? और ये बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, तो मैं आपको सारे बताऊंगा। आइए, सबसे पहले आप देखोगे राइजिंग इन इंपोर्ट बिल्स। इट इज रिडिकुलस। आपको ग्राफ दिख रहा है? क्लियरली आप ट्रेंड देख सकते हो कि हमारे इंपोर्ट कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। अब टू गिव यू द नंबर्स, 9 months in 2021 में we had a crude oil import of $82.4 billion। ये हुआ सरप्राइजिंग फैक्ट। जानना है क्या है? सेम टाइम फ्रेम अगर हम इन द ईयर 2020 देखें, उस समय क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स वर ओनली $39.6 बिलियन। इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया है? क्या बिकॉज ऑफ हमने बहुत क्वांटिटी डिमांड करना शुरू कर दिया? स्लाइटली हाँ, हमारी वॉल्यूम हैज इंक्रीज बाय 9%, बट ये मेजरली हो रहा है बिकॉज द क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव शॉट अप लाइक क्रेजी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट कि वो ईवी मार्केट में आए और क्रूड में उनकी डिपेंडेंस जितनी कम हो उतनी ही जल्दी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा होगा। सेकेंड रीजन आता है इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, आई नो आप सुन के ग्लोबल वार्मिंग थक गए हो, बट ये बहुत मेजर कंसर्न है एंड एक्चुअली अगर इसके फैक्ट्स सुनोगे तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और कंसर्निंग है। क्यों? अब आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट ये डिसाइड हुआ है कि 2025 तक वर्ल्ड का, नॉट इंडिया, वर्ल्ड का CO2 इमिशंस का पीक होना चाहिए एंड 2025 टू द नेक्स्ट कमिंग 10 ईयर्स, मतलब 2025 से 2035 तक द CO2 इमिशन वर्ल्ड वाइड शुड रिड्यूस्ड बाय 43%। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो बाय 2050 बताऊँ होगा क्या? मेजर रोडवेज एंड प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स व्हाटएवर जो भी जगह हैं इन टाउन्स लाइक मुंबई, कोची, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, ये सब पानी के नीचे होंगे बिकॉज द सी लेवल्स वुड इंक्रीज। एंड इंडिया पे इसका बहुत प्रेशर है बिकॉज इंडिया वर्ल्ड वाइड आप देखोगे हमारे पोल्यूशन नंबर्स बहुत अच्छे हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, जिसके वजह से गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर है टू डू समथिंग अबाउट द ईवी। ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है? सबसे पहला है पॉलिसी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस सपोर्ट में एक ऑटोमोटिव मिशन प्लान बनाया है फ्रॉम 2016 टू 2026 और ये प्लान ऐसा होगा कि गवर्नमेंट और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स इंडिया दोनों को बेनिफिट करे, दोनों को इंसेंटिवाइज करे टू मेक अ बेटर ईवी मार्केट इन आवर कंट्री। और इसी के अंडर गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी है जो काफ़ी फेमस है, फेम पॉलिसी। ये आती है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान विच इज NEMMP। आई नो उसके एब्रिविएशन बन जाते हैं। बात का तात्पर्य ये है कि गवर्नमेंट के पास बहुत इंसेंटिव्स है और बहुत प्रेशर है टू मेक श्योर दैट द ईवी मार्केट वर्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सेवरल कॉस्ट एडवांटेजेस हैं और मेजर कॉस्ट एडवांटेजेस हैं। कैसे? बिकॉज इंडियन ऑटोमोटिव कंपनीज विल सेव 10 to 25% ऑन द ऑपरेशंस कॉस्ट। सबसे पहली चीज तो यहीं सेविंग हो जाती है। दूसरा, हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज है। इंडिया का डेमोग्राफी इज फ्रॉम 15 to 64 years old और मेजॉरिटी हम यंगर साइड में, यंगर जनरेशन, हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। वी आर मोर अवेयर, वी आर मोर कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट एंड मोर इंपॉर्टेंटली वी आर मोर एक्सेप्टिंग टू चेंज। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ 60-year-old मैन टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। अब अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो दोस्त सब्सक्राइब और लाइक बनता है, मिनिमाइज करके सब्सक्राइब और लाइक दबा दो अभी। और अगर आप सीधा स्किप करके इधर आ गए हो तो देखो टाइम तो बहुत बचा दिया, आपका टाइम बचा दिया है, इसलिए तो सब्सक्राइब और लाइक दबाना तो ज़रूरी है। चलिए नाउ वी कम कि कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको ऑफर करना चाहूँगा एक प्रॉक्सी प्लान। ठीक है, प्रॉक्सी प्लान क्या होता है? अब आपको एग्जांपल दूं। अब सपोज आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है
तो आप सिर्फ रियल एस्टेट कंपनीज में ही फोकस रहोगे, बिल्डर्स पे ही फोकस रहोगे? नहीं। क्यों? बिकॉज इन बिजनेसेस में ROE ROC काफ़ी कम रहता है जनरली। तो आप किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो? उनकी एंसिलरी कंपनीज में। एंसिलरी मतलब जो उसके आसपास जो सेक्टर्स उससे बेनिफिट करेंगे। जैसे अगर मैं रियल एस्टेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको अगर रियल एस्टेट अच्छा है तो आप सिर्फ बिल्डर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप इन्वेस्ट कर सकते हो केबल्स में, सीमेंट में, सिरेमिक पेंट्स में। बहुत सारे ऑप्शन हैं और इनका ROE और ROCE एज अ बिजनेस दे आर बेटर टू इन्वेस्ट। सेम विद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो जब आप EV में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टाटा मोटर्स ही खरीदते रहो या कोई ऑटोमोबाइल शेयर ही खरीदो। आप बहुत सारे एंसिलरी कंपनीज खरीद सकते हो विच एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कैन गिव यू मच बेटर रिटर्न्स। अब EV मार्केट में एंसिलरी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं? एक तो हो गया बैटरी मैन्युफैक्चरर, देन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इनमें से मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 कंपनीज। चलिए, तो पहला स्टॉक आता है टाटा एलेक्सी। अब टाटा एलेक्सी करती क्या है? बेसिकली ये डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में है एंड दिस इज अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ऑटोमोटिव में है, मीडिया में है, कम्युनिकेशंस में है, हेल्थ केयर में भी है और ये इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंट है। आपको उनकी फैक्ट्स और फिगर्स बताता हूँ। इनका 36.5% रेवेन्यू यूरोप से आता है, 36% अमेरिका से आता है और इंडिया से आता है 13%। तो वर्ल्ड वाइड है एंड यस टाटा है। अब इनके फाइनेंशियल्स में जाते हैं। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 15.7%. इनका प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 24.1%, which is decent. ROE is 37.2%, very nice. ROCE is 47.7% and debt to equity is 0.09%. Yes, I know 0.09% हाई है. I personally prefer companies जिनका debt 0.05% से कम हो, but still this company is worth taking that risk. आप देखोगे ये कंपनी 23 years पहले लिस्ट हुई थी और इस कंपनी ने आपको पता है कितने रिटर्न्स दिए हैं? They have given a whopping returns of 22,000%. भाई साहब 22,000% का रिटर्न है। सेकंड कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज। यस, अब ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी इज इनटू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस स्पेशलाइजिंग इन एम्बेडेड AIs एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। आसान भाषा में समझे, सॉफ्टवेयर बना रहा है, AI बना रहा है, डिजिटल सॉल्यूशन बना रहा है। ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है? अब इनका बिजनेस देखते हैं। 40% रेवेन्यू इनका USA से आता है, 34% रेवेन्यू यूरोप से आता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है 16%। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल प्रेजेंस है क्या? बट ये गाड़ियों में काम कर रहे हैं। इनका 75% रेवेन्यू ना पैसेंजर व्हीकल से आता है एंड 23% रेवेन्यू कमर्शियल व्हीकल से आता है। इनके क्लाइंट्स जाने हैं ईटन, ग्लोबल OEM इंडस्ट्रीज और सबसे बड़ा क्लाइंट और मेरा फेवरेट BMW। बात खत्म हुई। तो ये कंपनी जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है और आप इनके प्रोजेक्ट्स देखो, इनके बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके क्लाइंट बेस पे भी दिख रहा है। क्यों? इनका क्लाइंट बेस इन फाइनेंशियल ईयर 2021 वाज ऑफ 55 क्लाइंट्स, इन फाइनेंशियल ईयर 2022 इट इज ऑफ 60 क्लाइंट्स। 5 मतलब 10% से क्लाइंट बेस बढ़ा है एंड ये सब नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं विच शोज दैट इट इज वेरी प्रॉमिसिंग। अब जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ। सेल्स ग्रोथ फॉर पास्ट 3 years is 56%, amazing. Profit growth for past 3 years 51%, beautiful. ROE 21.8%, ROCE 24.5% and debt equity is 0.17%. Again, yes, इसका debt high है, ये मुझे pinching factor है, but seeing the EV market, seeing ये कंपनी कितना अच्छा कर रही है, this is a risk worth taking. इस कंपनी को लिस्ट हुए 3 साल हो गए हैं एंड इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 410%। मतलब अगेन इट्स जस्ट रिडिकुलस। और रिडिकुलस मतलब अच्छा वाला रिडिकुलस, खराब वाला नहीं, मतलब रिडिकुलसली गुड टाइप। थर्ड बिजनेस है SIS एंटरप्राइजेस। अब बेसिकली क्या करते हैं ना, दे आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन आवर कंट्री। ये बेसिकली गाड़ी को जब हम करते हैं ना, गाड़ी को मॉडिफाई कराते हैं, वो सारा इक्विपमेंट ये देता है एस्थेटिक्स इंडस्ट्री में। इनके प्रोडक्ट्स कुछ के हैं, डेकल्स, बॉडी ग्राफिक्स, 2D क्या लिखा है, 2D एप्लीक्यूस एंड डायल्स, 3D एप्लीक्यूस, डोम्स, ओवरलेस, एल्यूमिनियम बैजेस। बेसिकली बात ये है, अगर आप दिल्ली के लौंडे हो जो अपनी लैंसर को लिम्बोर्गिनी बनाने में तुले हुए हो और जो आप मॉडिफिकेशन की चीज़ें यूज़ करो ना, चांसेस आर वो इसी कंपनी के हैं। इस कंपनी का 70% रेवेन्यू आता है फ्रॉम द ऑटोमोटिव सेक्टर। और आप इनके क्लाइंट्स देखो, क्लाइंट्स आपको दिखेगा, और मैं से ऑटोमोबाइल में फोकस कर रहा हूँ, होंडा, सुजुकी, महिंद्रा, फोक्सवैगन, बजाज, TVS, सम ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोटिव प्लेयर्स इन दिस कंट्री, ये इसके क्लाइंट्स हैं। अब जाते हैं फाइनेंशियल्स में। आई वुड से फाइनेंशियल्स आर वेरी ओके टू से द बेस्ट। Sales growth for the past 3 years is 3.71%. Profit growth for the past 3 years is 0.76%. ROE is 21.80%. ROCE is 16.30%.
एंड डेट इक्विटी इज 0.03%। देखो इसमें डेट इक्विटी तो ठीक है, बाकी सब इतना अच्छा नहीं है। ये कंपनी 6 महीने पहले लिस्ट हुई थी, ऑफकोर्स हाइप में लिस्ट हुई थी, ओवर प्राइस भी थी, एंड अभी ये -10% रिटर्न दे रही है। सो येस, ये बहुत रिस्की है, इसके फंडामेंटल सूट नहीं करते हैं, बट इफ़ यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन ईवी सेक्टर, ये कंपनी है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। और अगेन, जो भी मैं कंपनीज बता रहा हूँ, खुद की रिसर्च जरूर करना बिफोर इन्वेस्टिंग, इट इज मैंडेटरी। इसके बाद आती है मिंडा इंडस्ट्रीज। और बताऊँ, हम इनके प्रोडक्ट्स डे टू डे शायद यूज करें अपनी गाड़ियों में, बट हमें इनका नाम पता नहीं होता है। मिंडा इंडस्ट्रीज ना लीडर है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इंडस्ट्री में, लीडर है, वन ऑफ द लीडर्स इन आवर कंट्री, स्पेसिफिकली इन टायर 1 सिटीज। इसके फैक्ट्स आपको बताऊं, लार्जेस्ट स्विच प्लेयर इन इंडिया है, लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर ग्लोबली हॉर्न में है, एंड थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया में इन ऑटोमोटिव लाइटिंग। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बहुत छोटे कंपोनेंट्स और पार्ट्स बनाती है फॉर द कार मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स जैसे इनके बड़े जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं वो हैं ऑल्टरनेटिव फ्यूल सिस्टम्स, फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, देन कैनिस्टर्स, ब्रेक होजेस, फ्यूल होजेस, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम और भी बहुत सारी चीज़ें। सो येस, दे आर इंपॉर्टेंट, और ये अलॉयज में भी आ गए हैं, और आपको दिख रहा है ग्राफ। अगेन, ये एक्सपेक्टेड है एंड दे एक्सपेक्टिंग कि अलॉयज मार्केट भी इनका ग्रो करता ही जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 12.60%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is -10.10%. Again, it is bad. ROE is 9.97%. ROCE is 12%. And debt equity, which is again very high, it is 0.25%. ठीक है, ये है इनका ग्राफ। 15 साल हो गए इस स्टॉक को लिस्ट किए हुए, एंड इट हैज गिविंग अ रिडिकुलस रिटर्न ऑफ 7,530%। यस, ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ईवी मार्केट में दीज आर सम ऑफ द बेस्ट बेट्स टू इन्वेस्ट इन। अब लास्ट एंड द फाइनल कंपनी, आई नो जब से आप वीडियो देख रहे हो ना, आप यही सोच रहे हो ये कंपनी कब बोलेंगे, ये कंपनी कब बोलेंगे। वेल, ये कंपनी आ गई है, एंड द लास्ट कंपनी इज Tata Power, and I have to say this is one of the strongest companies if you want to invest in EV। ये मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब टाटा पावर करता क्या है? बेसिकली आसान भाषा में ये बिजली बनाते हैं, स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड दे क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उन्होंने एक रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किया है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। अब ये ईवी स्पेस में कैसे आ रहे हैं? जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वो बना रहे हैं, इन्होंने मुंबई में बना दिया है, प्लस ये 40 सिटीज अक्रॉस इंडिया के लिए ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें आते हैं दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कैलकाटा, विशाखापट्टनम। काम ऑलरेडी हो रहा है, रोलिंग है। प्लस इन्होंने MOU साइन किए हैं विद IOCL, HPCL, IGL, MGL, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। सो फ्यूचर भी देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, प्रेजेंटली भी दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड, एंड ईवी मार्केट जैसा बढ़ता जा रहा है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल इन दिस। अब इनके फाइनेंशियल्स पे जाते हैं। इनके फाइनेंशियल्स, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 6.55%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 9.43%, ROE is 3.41%, ROCE is 7.36%, PE is 45.6, and debt equity is 2.31%. Yes, फंडामेंटल स्टैंडर्ड से ये कंपनी काफ़ी खराब। देखोगे मेजरली कंपनीज, अगर आप टॉप ईवी में देख रहे हो ना, फंडामेंटली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग येट। ये आपको एक एक्स्ट्रा रिस्क है बिकॉज ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी क्यों आपको मिल सकता है? बिकॉज दे हैव अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर। अब इसकी शेयर प्राइस की मैं बात करूँ तो 23 years पहले टाटा पावर लिस्ट हुआ था, एंड इट हैज़ गिवन अ वूपिंग रिटर्न ऑफ 2275%। इट इज़ क्रेजी। सो ये था ईवी मार्केट सारे स्टॉक्स, एंड अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली इंडिया विल प्ले अ वेरी मेजर रोल बाय 2030, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है ऑफ शेयर मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनॉमस व्हीकल्स। सो डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है। अब एक सेकंड, आप पूछोगे यार हर्षा मैं कैसे रिसर्च करूँ, मुझे वीडियो नहीं देखनी, कब तक वीडियो देखूंगा? तो दोस्त, मेरा पूरा स्टॉक मार्केट कोर्स है जहाँ पे मैं आपको हैंड होल्ड करके बताता हूँ हाउ टू डू द रिसर्च। यूर इंटरेस्टेड? लिंक उसका नीचे है। या बोलोगे हर्ष या मैं तो यूट्यूब सीखूंगा, तो सर आपकी बात हो भी सराहकर पे, अगर यूट्यूब से आपको टाइम लगाना है, टाइम लगाइए, अगला वीडियो देखिए ये, जहां पे मैं आपको बताता हूं हाउ टू रीड एन एनुअल रिपोर्ट। टिल देन, दिस इज गुरु फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।